हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रविवार कार्यक्रम में। पीछे आवाज आ रही है माता जी? हाँ? तो हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे और एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सभी लोग अपने आंखें बंद करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाएंगे और मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण मतलब किसी कार्य को करने से पहले स्तुति करते हैं मंगल करने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वर परमानंद। हरे कृष्णा। लाइट नहीं है, बहुत गर्मी लग रही होगी आपको, बट आशा करते हैं बहुत जल्दी लाइट आ जाएगी। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो भौतिक जिम्मेदारियां हम को निर्वाह करेंगे ज्ञान और वैराग्य के साथ। जो भी हम अपना भौतिक जिम्मेदारी है हमारे पास, उसको हम निर्वाह करेंगे ज्ञान और वैराग्य के साथ। तो श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 24 नंबर श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, मेरे पीछे दोहराएंगे, एक एक शब्द दोहरा सकते हैं। सह निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्वीण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, अगर आप प्रयास कर सकते हैं मेरे पीछे दोहराने के लिए।
स निश्चयं योक्तव्यो योग निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। थैंक यू मेरे पीछे दोहराने के लिए। अनुवाद दोहराएंगे मेरे पीछे। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगना चाहिए, पथ से विचलित ना हो और मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। मनोधर्म मतलब जो प्रेस्क्राइब नहीं है। अपने मन से कुछ लोग अपना धर्म बनाते हैं। जिस प्रकार कुछ लोग कहते हैं बाबा जानते हैं हम बिना नहाए खाते नहीं है, मतलब ये उनके लिए बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन नहीं, या हम बिना अगरबत्ती लगा के है ना भोजन नहीं करते हैं, तो ये भी उनके लिए धर्म है। लेकिन ये सब क्या है? मनोधर्म। मतलब ये कहीं पे शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि बिना नहा के आप खा नहीं सकते या बिना अगरबत्ती लगाए आप खा नहीं सकते। तो ये क्या है? मनोधर्म है ना। कुछ लोग जो है कहते हैं हम तो मौन व्रत पालन करेंगे। ऐसा मौन व्रत पालन करते हैं कि लोगों को परेशान कर देते हैं। उनको कुछ पूछोगे तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे या कुछ लिख के दिखाएंगे, उसमें आपका भी समय वेस्ट होगा और उनका भी समय वेस्ट हो रहा है ना। तो ये सब क्या है? मनोधर्म। मौन व्रत आप पालन कर सकते हो, लेकिन मौन व्रत का मतलब क्या है? फालतू बातें नहीं करना। आप सिर्फ अगर भगवान की के विषय में बात करते हैं उसको भी मौन व्रत कहा है ना। तो ये सब क्या है भगवान क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार जो मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से वो त्याग देता है और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करता है। भगवान भगवद गीता में जो है दूसरे अध्याय के 58 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि कैसे इंद्रियों को वश में करना चाहिए। भगवान उदाहरण देते हैं कछुआ। जिस कछुआ क्या करता है, जैसे ही उसको लगता है कि विपद है या अनसेफ है तो क्या करता है? अपने सारे इंद्रियों को क्या कर देता है? मतलब इंद्रियों मतलब जो लिम्स है उस लिम्स को उस सेल के अंदर पैक कर देता है ना। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो है जो योगी को चाहिए क्या कि जैसे ही लगा कि यहाँ पे इंद्रिय जो है भटक जाएगा तो वहीं से क्या करना है? उसको खींच लेना है ना। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेना है ना। जैसे आँखों के लिए एक विषय है, कान के लिए एक विषय है, नाक के लिए एक विषय है, जीवा के लिए एक विषय है और त्वचा के लिए भी एक विषय है। तो उस विषयों से जहाँ पे अनसेफ लगा तो वहाँ से क्या करना है? खींच लेना। इसी प्रकार करना है। आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद की योगाभ्यास करने वालों को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है अगर ऐसे संकल्प और
जो है विश्वास के साथ वो चलता है तो उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्तियों के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तर कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तो 6 चीज बता रहे हैं ये भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी पाद। क्या है? उत्साह, धैर्य, संकल्प और निर्धारित कर्मों को करने से, सत कार्यों को पूर्णतया लगे रहने से वो जो है क्या कर सकता है? सफलता प्राप्ति कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट लिया। इस पर गौरैया ने अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, मेरा अंडा क्यों ले लिया तूने, है ना, लौटा दो समुद्र को, उसने कहा। किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। अच्छा अंडा ले लिया ना, मैं तुझे सुखा दूंगा। ऐसे करके क्या किया, उसने अपने चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे लेती थी और लेके जो है बाहर जाके फेंकती थी। मतलब दृढ़ संकल्प क्या था, मैं समुद्र को सुखा के मैं अपना अंडा जो है ले लूंगी। मतलब इसी प्रकार उसका संकल्प था। अब बताइए, छोटे से चिड़िया है, वो अपनी नन्ही से चोंच से पानी उलीचने लगी, सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। इसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा लगने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। तो चर्चा होने लगा कि जो गौरिया जो है वो क्या कर रही है, वो प्रयास कर रही है कि समुद्र को सुखाने के लिए। तो सब जगह में चर्चा होने लगा। चर्चा होते होते किनको पता चला? गरुड़ जी को पता चला। और गरुड़ जी जो है, गरुड़ जी और गौरिया जो है वो क्या है? एक ही जाति के है, पक्षी। वो भी पक्षी है और ये भी पक्षी है। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरिया से मिलने आए। गरुड़ उसे नन्ही गौरिया से के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वो उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। तो अब कौन इंटरफेयर करने लगे? गरुड़ जी आगे, तो अंडा लौटाओ, है ना। इससे समुद्र भयभीत हो गया और उसने अंडे लौटा दिए। बोले हरि बोल। वो गौरिया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावना में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते रहते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं, है ना। कौन फोन कर रहा है? उसको बोलो बाहर जाए। तो इसी प्रकार जो है बहुत जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कैसे संकल्प और विश्वास हमारा होना चाहिए। एक छोटी सी पक्षी जो है उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कैसे उसने समुद्र को सुखाने के लिए उन्होंने क्या ले लिया? संकल्प ले लिया, है ना। तो इसी प्रकार हमारे जो भक्ति योग है, तो ये भक्ति योग में कई बार लोगों को लगता है कि शायद भक्ति योग का जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति है, या मतलब मुक्त हो जाना, संसार से मुक्त हो जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। मुक्ति तो अगर आपको ज्ञान आ गया तो आप ये संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको पता चल गया कि संसार जो है क्या है? दुखालय है
यहाँ पे तो सुख बहुत ही कम है। सुख मिलना मतलब इतना सा सुख मिलेगा तो इतना सा दुख मिलेगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार अगर आप थियोरिटिकली अगर आपको क्लियर है, इसका मतलब आप जो है मुक्त है, संसार से मुक्त है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में थे और वो जन्म ही नहीं ले रहे थे। क्यों? सोच रहे थे कि जन्म लूंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी, इसलिए माँ के गर्भ में भी रहे, गर्भ में ही रहे। व्यासदेव जी बड़े परेशान हुए। व्यासदेव जी बोले कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम माया में नहीं गिरोगे, तुम बाहर आ जाओ। बोले तुम भी माया में हो, ऐसे बोले कि तुम भी गृहस्थ हो, तुम भी माया में हो। फिर व्यासदेव जी गए भगवान कृष्ण के पास, तो भगवान कृष्ण आके स्वयं उनके गर्भ में बोले कि मैं वचन देता हूँ तुम माया में नहीं गिरोगे। तब जाके वो जन्म लिए। तब जो है उनका उम्र था 16 साल, है ना? ये सब को आप मतलब कंसीव नहीं कर पाएंगे, बट ये फैक्ट है ना? अभी के लोग जो है चीजों को जब कंसीव नहीं कर पाते हैं तो क्या कहते हैं, दिस इज माइथोलॉजी। अभी जैसे अभी जो बोल रहे थे ना कि महाअवतार भगवान नरसिंह देव का जो मूवी आया है, तो उसको भी कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये माइथोलॉजी स्टोरी के ऊपर जो है वर्णन किया गया है। माइथोलॉजी मतलब क्या है, काल्पनिक, जबकि काल्पनिक ही है, दिस इज अ फैक्ट, ये सत्य है। तो क्या हुआ कि जो है कहाँ पे था, क्या बोल रहा था, सुखदेव गोस्वामी, यस। तो सुखदेव गोस्वामी 16 साल में जन्म हुए और जन्म होके जो है दौड़ने लगे। व्यासदेव जी रुक जाओ तुम्हारा कुछ संस्कार कर लूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है। दौड़ने लगे, मतलब नहीं रहना है मुझे, मतलब घर में नहीं रहना है, परिवार में नहीं रहना है, कह के दौड़ के जा रहे हैं। व्यासदेव जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और ऐसे दौड़ते जो है कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। व्यासदेव जी को पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। तो इसको भी क्या कह सकते हैं, एक मुक्त, मतलब थ्योरेटिकली सुखदेव गोस्वामी जो है वो क्या थे, मुक्त थे कि हाँ संसार में जो है माया है। लेकिन ये भी चरम लक्ष्य नहीं है, इसके ऊपर भी है। तो इसलिए व्यासदेव जी ने क्या किया, कुछ जो है वो जो लकड़ी काटने वाले हैं, जंगल जाते हैं, उनको उन्होंने क्या किया कि तो 2 श्लोक भागवतम का 2 श्लोक जो है उनको रटा दिया। तो रटा दिया तो वो जो जाते थे लकड़ी काटते थे और वो जो श्लोक है बोलते रहते थे। जैसे एक श्लोक है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यद अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। इसमें भगवान जी की जो कितने दयालु है भगवान, कितने करुणा सिंधु है, तो इसके बारे में इसमें चर्चा है। क्या? अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जो असुरनी अपने स्तन में कालकूट जहर लगा के आई थी भगवान जी को मारने के लिए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापायद अपि असाध्वी, असाध्वी मतलब असाध्वी थी, साध्वी नहीं थी, असाध्वी थी। उसको भगवान ने क्या गति दे दिया, लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम, उनको धात्री का जो पद दे दिया। कहां पे? भगवान के धाम में। क्योंकि वो माँ के रूप में आई थी कि स्तन से दूध पिलाऊंगी, मतलब माँ के रूप में आई थी, इसी कारण भगवान ने उनको क्या दे दिया, धात्री का दर्जा दे दिया भगवत धाम में। कंबा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसे कोई दयालु व्यक्ति हो सकता है जिसकी मैं शरण में जा सकता हूं? इस प्रकार इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो ये श्लोक को जब वो लोग पढ़ते थे तो सुखदेव गोस्वामी को बहुत अच्छा लगा, बाप रे क्या सुंदर श्लोक है, आगे बोलो। बोला आगे हमें कुछ नहीं पता है।
तो कौन सुनाया है? तुम्हारे पिताजी ने सुनाया है। अब जाओ तुम्हारे पिताजी के पास। फिर सुखदेव गोस्वामी वापस आए अपने पिताजी के पास, और पिताजी के पास आके पूरे संपूर्ण भागवत को उन्होंने सुने, अपने पिताजी से सुने। और सुनने के बाद फिर जाके उन्होंने परीक्षित महाराज जी को 7 दिन 7 रातें में उस भागवतों को सुनाया। तो कहने का मतलब पहले वो मुक्त थे, लेकिन मुक्ति से भी ऊपर क्या है, भगवान के प्रति उनका प्रेम विकसित हुआ। किसको सुन के? श्रीमद् भागवतम को सुन के। तो इसी प्रकार जो श्रील रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं कि जो भक्ति का जो आनंद है, वो भक्ति के आनंद के पास मोक्ष का आनंद जो है क्या है, एक बिंदु जैसा है। जैसे समुंदर है ना, समुंदर जो भक्तिमय सेवा का आनंद है, उसमें एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर लिया जाएगा, वो क्या है, मोक्ष का आनंद है। तो इसलिए भक्त लोग जो है वो क्या नहीं करते हैं, मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। और देखा जाए तो भगवान जो है वो मोक्ष बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन भक्ति बहुत कम लोगों को देते हैं। भक्ति जो है बहुत कम लोग, मतलब बहुत स्पेशल पीपल। आप सब बनना चाहते हैं, स्पेशल बनना चाहते हैं? यस और नो? कितने लोग बनना चाहते हैं स्पेशल? तो बनना चाहते हैं तो स्पेशल लोगों को ही है भगवान जो है वो भक्ति देते हैं ना। और किनको भक्ति देते हैं? मैं सुंदर एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे छोटे बच्चे ना, छोटे बच्चे जो है जब रोते हैं, माँ कुछ काम कर रहा होता है, तो कर रही होती है, तो सब माएँ हैं, उनको पता होगा कि तो बच्चों को शांत कराना है, तो माँ क्या करती है ना, कुछ खिलौना दे देती है, इससे खेलो, इससे खेलो। तो बच्चा क्या करता है, उसमें खेलता रहता है, बट आधे घंटे के बाद फिर बोर हो जाता है, पर फिर रोने लगता है। फिर माँ क्या करती है कि वो खिलौना छोड़ के फिर दूसरा कुछ खिलौना दे देती है कि जिसमें क्या होगा, कुछ आवाज़ आएगा, है ना। तो इस प्रकार कुछ दे देती है, तो फिर बच्चा जो है उसमें कुछ देर तक फिर उसमें खेलेगा, है ना। फिर रोने लगता है, तो फिर माँ क्या करती है कि और कुछ, है ना, जिसमें लाइट होगा, कुछ साउंड होगा, है कि नहीं। लेकिन एक समय में बच्चा क्या होता है कि वो सारा खिलौना से उब जाता है कि इतना रोता है। माँ कहती है कि अब कोई खिलौना काम करने वाला नहीं है, अब क्या करना है, इसको मुझे गोदी में लेना है और इसको दूध पिलाना है। ठीक इसी प्रकार भगवान है। भगवान भी क्या करेंगे, आपको खिलौना खिला देते रहेंगे, है ना। क्या क्या खिलौना है भगवान के पास? धन। क्या? धन दे देंगे। अच्छा धन चाहिए, ठीक है, ले लो धन ले लो। वाह, बढ़िया भगवान, आप बहुत कृपालु है, बहुत बढ़िया, मस्त मेरा जीवन चल रहा है, बढ़िया, अच्छे से रहो। अरे रुको ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी शुरू हुई है, अब क्लाइमेक्स में जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि धन से कुछ लोग धन से संतुष्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। अच्छा धन नहीं चाहिए, ठीक है, जन दे देते हैं। जन मतलब फॉलोअर। बहुत सारे लोग होंगे आपके, हैं आपके, है ना, आपके चैनल का इतना सारा सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, रोज देख रहे हैं कितना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारे चैनल में, है कि नहीं। आपको गुरुजी कह रहे हैं, इतने सारे लोग गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी है। वाह बढ़िया है, मेरे कितने देखो फॉलोअर है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक बार क्या हुआ, कुछ शिष्य लोग जो है वो अपने गुरु को भगवान कहते थे कि हमारे लिए तो वो हमारे भगवान है। तो हमारे एक महाराज गए, तो जाके पूछे कि ये आपके शिष्य लोग आपको भगवान कह रहे हैं, जबकि गुरु भगवान नहीं है। क्या है गुरु? बोलिए, गुरु भगवान
नहीं है, लेकिन गुरु को भगवान जैसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि गुरु क्या है, भगवान के प्रतिनिधि है। लेकिन कभी भी ये नहीं कहना है कि गुरु भगवान है। गुरु भगवान, जो जोर से बोलिए, गुरु भगवान, लेकिन गुरु को भगवान जैसे सम्मान देना चाहिए, पूजा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुरु के भगवान के प्रतिनिधि है। तो महाराज गए जाके बोले कि आपके शिष्य लोग कहते हैं कि आप भगवान है, आप भगवान है, तो क्या आप भगवान है? बोले नहीं, लेकिन मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहता। मतलब शिष्य लोग अगर भगवान कह रहे तो ठीक है, मैं क्यों बोलूं, दिल दुख जाएगा ना लोग, मतलब दुखी हो जाएंगे शिष्य लोग, है ना। तो ये क्या है, ये जन हो गया, जन है। हमारे संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में, वैसे जिनको पूरा सिद्धांत पता है, तो उस समय वो गुरु भी अपना शिष्यों का दास मानते हैं, अपने आप को शिष्यों का दास मानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि गुरु भी शिष्य की सेवा करते हैं, है ना। जैसे मैं भी अभी आप लोगों का सेवा कर रहा हूँ ना, वाणी सेवा कर रहा हूँ, तो ये क्या है, जन। तो भगवान ने क्या दे दिया, दूसरा खिलौना क्या दे दिया, जन दे दिया, फॉलोअर्स, है। तो उसी में कुछ लोग संतुष्ट हुए, वाह बढ़िया, भगवान बहुत कृपा हुए, देखिए कितने सारे मेरे अनुयायी हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें भी नहीं, ना 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 ना, मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे ना 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 धनम ना जन्म, मुझे नहीं चाहिए, ये धन जन नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, सुंदरी, सुंदरी मतलब पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये भी एक खिलौना है। जैसे बचपन में हम खिलौना खेलते हैं, किस खिलौना से खेलते हैं, प्लास्टिक या फाइबर ऐसे, और बाद में हमें किस रूप से भगवान खिलौना देते हैं, मांस चमड़ा वाला खिलौना दे देते हैं हम, जाओ उसी में सुखी रहो, है ना। तो इसमें चला गया, कुछ लोग उसी में चले गए, तो ना 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 ना, मुझे ये नहीं, ये भी नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना मुझे सुंदरी चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, कविता, हाँ? कविता मतलब पूजा प्रतिष्ठा लाभ, आपका क्या हो रहा है, बहुत ही प्रतिष्ठा हो रहा है, मतलब आपको बहुत सम्मान देते हैं लोग, जहां पे भी जा रहे हैं आपका जो है नाम हो रहा है। तो कुछ लोग इसमें भी मोहित हो गए। अब जब ये चारों चीज से उड़ जाएगा कि नहीं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले उनके शिक्षाष्टकम में, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मुझे नहीं चाहिए ना धन ना जन ना सुंदरी ना कविता, मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्म हो कोई दिक्कत नहीं है, भवताद भक्तिर अहेतु की दोई, बस आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, जिस भक्ति का कोई कारण ना हो। वैसे देखा जाए ज्यादातर लोग किस लिए आते हैं, भगवान कहते हैं कि आर्त अर्थात ही ज्ञानी जिज्ञासु, ये चार लोग जो है मेरे पास आते हैं। आर्त बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, मतलब बहुत परेशान है, वो लोग आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि गजेंद्र हाथी जो है, गजेंद्र हाथी मगरमच्छ के जो है उसमें फंस गए थे, और जब आखिर में, वैसे देखा जो हाथी जो है मगरमच्छ से पावरफुल है, लेकिन पानी के अंदर मगरमच्छ क्या है, शक्तिशाली है। तो कई सालों तक जो है वो लड़ते रहे, और उसके बाद फिर जब थक गए, हार गए, जब देखे कि अब तो है ना, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, जब उन्होंने प्रार्थना किया, तो फिर भगवान जो है आके मगरमच्छ को मार के
फिर गजेंद्र को उद्धार किया और गजेंद्र को सीधा गुरु जी के ऊपर बिठा के ऊपर ले गए, बोले हरि बोल। तो यह आर्त। अर्थार्थी, अर्थार्थी के लिए कौन आए थे? ध्रुव महाराज आए थे। मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोग चाहिए है? तो अर्थार्थी। उसी प्रकार ज्ञानी, ज्ञानी जो है वो चतुर्ष कुमार जो है वो भगवान के पास गए थे कुछ प्रश्न करने के लिए। और जिज्ञासु, जिज्ञासु जो है नैमिषारण्य में 88,000 जो थे मुनि ऋषि, वो गए थे जिज्ञासा करने के लिए कि है ना जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसी प्रकार लोग आते हैं, है ना। तो इसी प्रकार लोग आते हैं, लेकिन लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि है ना भक्ति अहेतु की, तो जो अहेतु की भक्ति, मुझे क्या चाहिए? अहेतु की भक्ति चाहिए, मतलब जिस भक्ति का कोई हेतु ना हो, कोई कारण ना हो। क्योंकि भगवान परमपिता है और हम उनके संतान हैं, है कि नहीं? तो उसमें क्या है, ये बिजनेस का क्या है? जो अगर हम कुछ चाहेंगे तो ये क्या हो जाता है? व्यापार जैसे हो जाता है ना। देखिए भगवान 2 रुपए का बूंदी चढ़ाए हूं तो 2 लाख रुपए का लॉटरी निकलना चाहिए मेरा, है कि नहीं? या नौकरी लग जाना चाहिए मेरा, है? तो ये क्या है? हेतु भक्ति है। लेकिन जब कोई अहेतु की भक्ति करता है ना, तब जो है वो क्या करता है? उसको भगवान अब जो है क्या करता है? अब जब उसको नियत कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना कविता चाहिए, अब भगवान कहेंगे अब तो क्या करना पड़ेगा? मुझे खुद को देना पड़ेगा इस व्यक्ति को। बोले हरि बोल। जैसे माँ जो है देखती है कि कुछ भी खिलौना काम नहीं कर रहा है, अब क्या करना चाहिए? इसको मुझे गोदी में लेना चाहिए। तो उसी प्रकार भगवान अब क्या करेंगे? आपको अपने गोदी में ले लेंगे। बोले हरि बोल। लेकिन इसके लिए ये खिलौना से डिटैच होना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार कह रहे श्रीमद् भागवतम में है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तब जाके क्या हो जाएगा? हमारी अहोभाग्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संपूर्ण आनंद है, जो संपूर्ण ब्रह्म है, वो हमारे मित्र बन जाएंगे, हमारे सखा बन जाएंगे, हमारे परमपिता बन जाएंगे, है ना। इसी प्रकार बन जाएंगे तो तब जाके क्या होगा? अहोभाग्य। लेकिन तो इसी प्रकार जो है कोई दृढ़ संकल्प होके करता है तो उसको जो है सक्सेस मिलेगा, सफलता जरूर प्राप्त होगा, है ना। नहीं तो ये भौतिक संसार के जो ऐश्वर्य है, ये भौतिक संसार के ऐश्वर्य जो है क्या है? थोड़ा सा मजा देगा लेकिन बहुत ज्यादा सजा देगा, है ना। पहले मजा फिर सजा, है कि नहीं। तो ये हमारे लक्ष्य बनाने चाहिए। और इसी प्रकार भगवान भगवद गीता में दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, नेहा विक्रमो नासुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। थोड़ा सा भी आप अगर बढ़ते हैं तो वो आपको महान भय से आपको क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। जिस प्रकार अजामिल का नाम आप सुने हो, कितने लोग अजामिल का नाम सुने हैं? बहुत लोग सुने हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो अजामिल जैसे ब्राह्मण था, लेकिन वो एक वेश्या के प्रति आसक्त हो गया और उसके बाद वेश्या से कई संतान उत्पन्न किया। लेकिन क्योंकि पहले से सदाचारी ब्राह्मण था, इसी कारण जो आखिर बेटा है उसका नाम रख दिया सिर्फ नारायण। अब मृत्यु के समय में किसी भी हालत में उसने उस बेटा जो खेल रहा था पास में, जब यमदूतों को देखा तो डर के मारे उस नारायण को बुला लिया। तो तुरंत विष्णुदूत आए और उसको यमदूतों के जो हाथ से जो है वो मुक्त कर दिए। तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य
त्रायते महत्पात, इतने बड़े भय था उसको। यमदूत जो है अपना यम पास लेकर आए थे, उसको बांध दिए थे, उसके आत्मा को शरीर से घसीट कर लेके जा रहे थे। तो उस समय विष्णुदूत आके पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उसने अपना बेटा नारायण को पुकार दिया, है ना। तो इसी प्रकार ये जो संसार में क्या है कि जितना बड़ा आपको पोजीशन मिलेगा उतना बड़ा आपको भय होगा। भय, आप देखिए इंद्र बहुत बड़ा पोजीशन है, लेकिन हमेशा क्या रहते हैं? भयभीत रहते हैं। अरे ये ले लेगा, वो ले लेगा, है ना। इसलिए वो मुनि ऋषि के पीछे पड़े रहते हैं, कहीं ये इंद्रपद तो नहीं मान लेगा, भांग लेगा, है ना। डिस्टर्ब करते रहते हैं मुनि ऋषियों को, है कि नहीं। तो संसार में ऐसा है। लेकिन कोई अगर अभय चरण मतलब भगवान का चरण, अभय चरण का अगर कोई शरण ले लेता है तो फिर अभय चरण मतलब क्या हो जाता है? AC, है ना। अभय AC मतलब चरण है। तो फिर अगर भगवान के अभय चरण का कोई शरण ले लेता है तो फिर उसको ऐसे महसूस होता है जैसे बाहर बहुत गर्मी है और वो जो है AC रूम में आ गया है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है कि नहीं? बोले हरि बोल। इसी प्रकार भगवान के चरणों को जो पकड़ लेता है, शरण ले लेता है, तो वो जो है उसका जो भौतिक संसार के जो अग्नि है, उस अग्नि से वो मुक्त हो जाता है। आप कहेंगे भौतिक संसार अग्नि कहाँ है? मैं तो दिख नहीं रहा हूँ। कहीं दिख रहा है क्या? कहीं आग जल रहा है क्या? है ना। जैसे सुबह सुबह हम गुरबाष्टकम में गाते हैं, संसार दावान ललित लोको त्रणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु क्या करते हैं? ऐसा बारिश कराते हैं, ऐसा बारिश कराते हैं, वो जो संसार का जो दावानल है, उस दावानल से व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। तो मेरा प्रश्न था, संसार में दावानल कैसा है? संसार में दावानल ऐसा है जब मेरी इच्छा और इनकी इच्छा में क्लास हो जाता है तो फिर क्या होता है? अग्नि जलता है ना। मैं ऐसे चाहता हूँ, अरे आपको ऐसे करना है, पर वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। तो क्या होता है? अग्नि कैसे निकलता है? अग्नि कैसे जलता है? लकड़ी, है ना। जंगल में अग्नि कोई लगाता थोड़ी है, कोई जाके जंगल में अग्नि नहीं लगाता है। क्या होता है? लकड़ी से जब घर्षण होता है तो अग्नि निकलता है। तो उसी प्रकार जब दो जीव के इच्छाओं के बीच में क्लास होता है तब क्या निकलता है? अग्नि निकलता है। तो उस अग्नि से आप मुक्त हो जाएंगे जब आप गुरु के शरण लेंगे और जो है भगवान के चरणों का शरण लेंगे, है ना। तो इसी प्रकार फिर आप मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको कुछ नहीं लगेगा कि वो मेरा पद छीन लेगा, है ना, या वो मेरा कुछ यश छीन लेगा, है कि नहीं। और नहीं तो क्या है कि आज आप देखेंगे कि इतना बड़ा जो है चल रहा है ना, लोगों को मतलब पैसों के प्रति इतना ज्यादा पागल कर दिया जा रहा है, लोग सब कुछ भूल जा रहे हैं, है ना। एक जो है बेटा वो अमेरिका में सेटल हो गया और उसकी माँ जो है मुंबई में रहती थी, अपार्टमेंट में रहती थी, और हर महीना जो है वो पैसा भेजता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि लेकिन कुछ खोज खबर नहीं मिलता था उसको। तो एक बार वो आया, आके दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला नहीं। तो कैसे भी करके दरवाजा जबरदस्ती खुला, अंदर जाके देखा तो उसका माँ का स्केलेटन था। मतलब 6 महीने पहले से वो मर चुकी थी। तो ये क्या है? ये
मतलब संसार में आजकल यही सिखाया जा रहा है कि कैसे पैसा 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 इनकम करो और बाकी सब जो है सेकेंडरी है ना। एम्स में पता है, एम्स के अंदर इमरजेंसी गाड़ी रहता है, इसलिए क्योंकि एम्स में बच्चे लोग 20 घंटा पढ़ते हैं। कितना? 20 घंटा। तो 20 घंटा पढ़ते हैं तो कई बार जो है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, फिर उनको इमरजेंसी गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। 20 घंटा क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति बाहर निकल के 50 लोगों का काम कर सकता है। एक व्यक्ति क्या करेगा? बाहर निकल के 50 लोगों का काम करेगा। तो इसीलिए उसको ट्रेनिंग देते रहते हैं कि कैसे वो 50 लोगों का काम निकालेगा, बाहर निकलेगा तो, है ना। उसी प्रकार आजकल मशीन, कंप्यूटर्स, ये सब क्यों बनाया जा रहा है कि ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम निकले, और इसी कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं? तो ये सब एकदम पूरा स्ट्रैटेजिकली लोग जो है कर रहे हैं, और उसी प्रकार जो है डिपार्टमेंट बना हुआ है तो ये सब करने के लिए, है ना। तो ये सब को हमें समझना चाहिए। पहले के ज़माने में कोई अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना वृत्ति था और सब अपना अपना वृत्ति करते थे। पहले आपको है नहीं कि भाई जो है अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ लोग बेकार हो गए, बेकार होके सुसाइड कर रहे हैं, नहीं, पहले से नहीं था। लेकिन आजकल इसको जो है कराया जा रहा है। आप सोचेंगे कि हमारे इंडिया से भी ज़्यादा खराब स्थिति जो है बाहर के देशों में है। सुनने के लिए बढ़िया अच्छा लगता है, भाई अमेरिका है, बहुत ज़्यादा क्या है, धनी राष्ट्र होगा, वहाँ तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं, ये भ्रम है। एक बार हमारे इंडिया मीडिया वाला, शायद ये सुशांत सिन्हा होगा, सुशांत सिन्हा जो है जाके दिखा रहा था कि वहाँ पे कैसे भिखारी लोग हैं, और उसको बंद कर दिए, उसका वीडियो बंद कर दिए उसको भगा दिए उस जगह से, है ना। तो ये सब जो है स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है, तो इस सब को हमें समझना चाहिए और जो है अपना जिम्मेदारी निभाते हुए, है ना, ज्ञान और वैराग्य के साथ अपना जिम्मेदारी निभाते हुए भक्ति में दृढ़ संकल्प होके बढ़ना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, ना कि धन, जन, सुंदरी और कविता को प्राप्त करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है?